पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में सिफारतकारी का मरकज़ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इस्लामाबाद में इजलास शुरू। इजलास से पहले चारों वज़राए ख़ारजा का ग्रुप फोटो। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग भी मुलाकातें। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान पायदार अमन के क़याम के लिए तैयार है। जंग या अमन का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा, किसी भी मुआहदे में मुआवजे का मसला ज़ेर बहस आना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा भी अहम अमूर में शामिल है। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। तरक्याती बजट से 125 अरब की कटौती करके आवाम को कशीदगी के असरात से महफूज रखा। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आज़म को मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार शुदा ऐप पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने स्मार्ट लॉकडाउन की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी हुकूमत से मंसूब स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका 15 नुकाती एजेंडे से वो मकासद हासिल करना चाहता है जो ताकत के जरिए हासिल नहीं कर सका। वाशिंगटन की पॉलिसीज में तजाद है। मुज़ाकरात की बात करने वाला अमेरिका पस पर्दा ज़मीनी हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है। ईरानी कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी अफवाज अमेरिका की मुमकिन ज़मीनी आमद का इंतजार कर रही हैं। यमनी हौसी इसराइल को बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। ईरान का 20 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसहाक़ डार का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 6 साल बाद PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना। बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। ईरान के साहिली शहर पर हमले में 5 अफराद जाँ बहाक, 4 ज़ख्मी। 2 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। शाफ्त में रिहायशी इलाके पर हमले में 2 अफराद जाँ बहाक। तेहरान के मगरबी इलाकों में भी धमाके। इसराइली अफवाज के मुताबिक तेहरान में आर्जी कमांड सेंटर्स और हथियारों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। यमन के हौसियों का इसराइल पर एक बार फिर हमला। इसराइली फोर्सेज ने हौसियों के दूसरे मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक इसराइल का मिसाइल को मार गिराने का दावा। खित्ते में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। ईरानी ड्रोन्स ने पहली बार मशरकी शाम में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। सऊदी दिफाई निज़ाम ने फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 10 ड्रोन्स को मार गिराया। कुवैती फोर्सेज का 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल को वार्निंग जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा, तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। ईरानी पार्लियामेंट में जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का बिल पेश। रुकन पार्लियामेंट ने कहा, NPT से इनखला के कानून को ख़त्म करने का बिल पेश कर दिया। NPT से इनखला का मतलब जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ना नहीं, अमरीका और इसराइल की ईरानी एटमी तंसीबात की जासूसी को रोकना है।
امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف 300 سے زائد مقامات پر نو کنگز مظاہرے، 70 لاکھ سے زائد افراد شریک، لاس اینجلس میں مظاہرین کا سرکاری عمارت کا گھیراؤ، حملوں میں 2 پولیس افسران زخمی، 2 افراد گرفتار، مظاہروں میں امریکی سینیٹرز کی بھی شرکت۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر دیا، ایران جنگ غیر آئینی ہے، ٹرمپ نے کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا۔ الہان عمر نے کہا ٹرمپ نے انتخابات میں جنگ نہ لڑنے پر ووٹ لیے تھے۔ ایران جنگ کے خلاف اسرائیل میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے، مظاہرین کی نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران کے ساتھ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد راولپنڈی میں صبح سویرے بارش، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے، پشاور میں موسلا دھار بارش، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، زیارت میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، بارکھان میں طوفانی بارش۔ پی ایس ایل میں حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 174 رن بنائے، ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کی بلے بازی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا شام 7 بجے ٹاکرا ہوگا۔ HBL PSL 11 کے میچز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ کوئٹہ کے شامل حسین اور حسن نواز کی نصف سنچریاں، شامل حسن نے 3 چھکوں 3 چوکوں کی مدد سے 54 رن کی اننگز کھیلی، حسن نواز نے 3 چھکوں 2 چوکوں کی مدد سے 53 رن بنائے۔ ایران میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، 150 سے زائد بحری جہاز نشانہ بنے۔ امریکی سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری کی 1 ماہ مکمل ہونے پر رپورٹ جاری کر دی، کہا خطرناک مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا لبنان میں طبی مرکز پر فضائی حملہ، 2 ہیلتھ ورکرز جاں بحق، حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے، حزب اللہ نے گولان ہائٹس میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں جاری زمینی کارروائیوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ اسرائیلی افواج کی غزہ میں پولیس چوکیوں پر بمباری، بچی اور 3 اہلکاروں سمیت 6 فلسطینی شہید۔ حکام کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں خان یونس کی 2 پولیس چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $112 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ برطانیہ کے علاقے ڈربی شائر میں تیز رفتار کار پیدل چلنے والوں پر چڑھ گئی، حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی، کار ڈرائیور گرفتار۔ روس میں بارشوں سے تباہی، ریلوے پل گر گیا، علاقے میں ایمرجنسی سے نافذ، علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ آسٹریلیا کے مغربی علاقوں میں خوفناک طوفان، آسمان سرخ ہو گیا، طوفانی ہواؤں سے لوہے کے ذرات ہوا میں پھیل گئے۔